अब हम उन्हीं अद्वैत वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी के ईश्वर विचार पर चर्चा करते हैं। ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण और निराकार है, अर्थात ब्रह्म के दो रूप हैं। अभी जिस ब्रह्म की बात कर रहे थे ऊपर या इसके पहले कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो यहाँ कहा गया है कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म को जब हम विचार से जानने का प्रयास करते हैं तब वह संसारमय हो जाता है। इसे कहते हैं ईश्वर सगुण ब्रह्म है। ईश्वर सविशेष ब्रह्म भी कहा जाता है क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। वो सर्वव्यापक है क्योंकि वह स्वतंत्र है। वह एक है क्योंकि वो अंतर्यामी है। ईश्वर जगत का सृष्टा है, पालन करता है और संहार करता भी है। वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तब वह ईश्वर हो जाता है। देखिए कह रहा है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तो वह ईश्वर कहलाते हैं। अर्थात वही ब्रह्म जब प्रतिबिंब की छाया पड़ जाती है, अर्थात ब्रह्म का जब प्रतिबिंब की माया में पड़ जाता है तो ईश्वर हो जाता है। अर्थात इस शंकराचार्य जी के दर्शन में ईश्वर को मायोपतीत ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? मायोपहित ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। अब देखिए कितना बड़ा अंतर मिला है कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म और ईश्वर मतलब वही ब्रह्म जब माया में उसकी छाया पड़ जाती है, प्रतिबिंब पड़ता है ब्रह्म का, किसमें? माया में पड़ता है, तो ईश्वर बन जाता है, वो ईश्वर कहलाता है। और ईश्वर सृष्टि का जो रचयिता है अर्थात उसको माया से करता है। अर्थात शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर ही माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। माया ईश्वर की शक्ति है जिसके कारण वह विश्व का प्रपंच रचता है। एक शब्द महत्वपूर्ण, विश्व का प्रपंच रचता है। कौन? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर माया की शक्ति है, अर्थात ईश्वर की शक्ति माया है। माया के आधार पर उसने विश्व की रचना करते हैं। कौन? शंकराचार्य जी का ईश्वर विचार में। तो ईश्वर विश्व का प्रथम कारण है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। यद्यपि ईश्वर विश्व का कारण है फिर भी वह स्वयं क्या है? अकारण है। यदि ईश्वर के कारण को माना जाए तो उसके कारण को मानना पड़ेगा। इस प्रकार अनावस्था दोष का विकास होगा। इस ईश्वर को कारण से शून्य माना गया है। ईश्वर व्यक्तिपूर्ण है, वह उपासना का विषय है। कर्म नियम का अध्यक्ष, कार्यकर्ता, देखभाल करता वो ईश्वर ही है। ईश्वर ही व्यक्तियों के उनके शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर सुख और दुख का वितरण करता है, अर्थात उसको कर्मों का फल वितरण करता है या फल देता है। ईश्वर कर्म का फलदाता है। संसार के लोगों में भाग्य में जो विभिन्नता है इसका कारण उनके पूर्ववर्ती जीवन का कर्म है। अतः ईश्वर नैतिकता का आधार भी है। ईश्वर स्वयं पूर्ण है, वह धर्म अधर्म से परे है, वह एक है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा माना गया है। प्रश्न यह है कि अब ईश्वर विश्व की सृष्टि किस प्रयोजन से करता है? प्रश्न यहाँ ये बनता है कि ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है उसके पीछे क्या उद्देश्य था, अर्थात इस सृष्टि रचने का कारण क्या था। तो यद्यपि ये माना जाता है कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी उद्देश्य से करता है, अर्थात ये विश्व की रचना ईश्वर किस उद्देश्य से करता है, तब ईश्वर की पूर्णता का खंडन होगा। ईश्वर सृष्टि का एक खेल है। क्या कह रहे हैं? ईश्वर का एक खेल है। क्या? सृष्टि। वो अपनी क्रीड़ा के लिए इस सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि करना ईश्वर का स्वभाव है।
सृष्टि करना ईश्वर का स्वभाव है। जिस प्रकार से सांस लेना मानवीय स्वरूप का अंग है, उसी प्रकार से सृष्टि करना ईश्वरीय स्वभाव का एक अंग है। ईश्वर विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। वह स्वभावतः निष्क्रिय है, परंतु माया रहने के कारण वह सक्रिय हो जाता है। सृष्टिवाद के विरुद्ध में कहा जाता है कि ईश्वर को विश्व का कारण मानना भ्रांति मूलक है, क्योंकि कारण और कार्य के स्वरूप में अंतर है। यदि ईश्वर विश्व का कारण है, यदि ईश्वर विश्व का कारण है, तो फिर विश्व के स्वरूप और ईश्वर के स्वरूप में अंतर क्यों है? समझिए, यहां यदि ईश्वर विश्व का कारण है, क्योंकि ईश्वर ने विश्व को रचा है, तो फिर विश्व के स्वरूप और ईश्वर में के स्वरूप में अंतर क्यों है? शंकराचार्य जी ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि जिस प्रकार से अचेतन वस्तु का विकास चेतन वस्तु से होता है, जिस प्रकार से अचेतन वस्तु का विकास चेतन वस्तु से होता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि नाखून केश का विकास जिस प्रकार से मनुष्य से होता है। केश क्या है? बाल हैं, बाल निर्जीव हैं। नाखून क्या है? निर्जीव हैं, लेकिन फिर भी इनका विकास होता है। उसी प्रकार से ईश्वर से पूर्णतः आध्यात्मिक है और भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। शंकराचार्य ने ईश्वर को विश्व में व्याप्त और विश्वातीत माना है। जिस प्रकार से दूध में उजालापन अंतर्भूत है, उसी प्रकार से ईश्वर विश्व में व्याप्त है। यद्यपि ईश्वर विश्व में व्याप्त है, फिर भी वह विश्व की बुराइयों से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर विश्वातीत भी है। जिस प्रकार से घड़ी साज अर्थात घड़ी बनाने वाला, घड़ी की मरम्मत करने वाला की सत्ता घड़ी से अलग रहती है, उसी प्रकार से विश्व से ईश्वर निर्माण तो करता है, पर संबंध विश्व से विच्छिन्न या विश्वातीत बनाए रखता है। शंकराचार्य जी ने ईश्वर संबंधी विचार और ब्रैडले के ईश्वर संबंधी विचार में समरूपता पाई जाती है। जो पश्चात दार्शनिक ब्रैडले ने ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त माना है, उसी प्रकार शंकराचार्य ने भी ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त कहा है या माना है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने परंपरागत तर्क दिए गए, शंकराचार्य ने उन सबों की आलोचना करता है। तात्विक युक्त हमें केवल ईश्वर के विचार को देती है, ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को नहीं देती। विश्व संबंधी युक्ति हमें ससीम सृष्टि का ससीम कारण दे सकती है। ससीम सृष्टा को सृष्टा मानक भ्रामक है। प्रयोजनात्मक तर्क से यह प्रमाणित होता है कि विश्व के जड़ में एक चेतन सत्ता का अस्तित्व है, परंतु इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि वह चेतन सत्ता ईश्वर ही है। न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग हुआ है। अर्थात न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने या अक्षपाद ऋषि ने ईश्वर को सिद्ध करने अनेक तर्क का इस्तेमाल किया, किंतु शंकराचार्य ने उन तर्कों को गलत बतलाते हुए ये कहा कि ईश्वर का अस्तित्व तर्कों से नहीं सिद्ध हो सकता। अब प्रश्न ये बनता है कि ईश्वर के अस्तित्व का क्या आधार है? तो शंकराचार्य जी ने ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के द्वारा प्रमाणित करता है। क्योंकि श्रुति में ईश्वर की चर्चा है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। शंकराचार्य जी का ईश्वर संबंधी यह दृष्टिकोण प्रोफेसर कांट पश्चात दार्शनिक के दृष्टिकोण से मिलता है। कांट ने भी कहा था, क्या ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दिए गए तर्कों की आलोचना करते हुए ईश्वर को प्रमाण का आधार विश्वास को मान लेता है। अर्थात कांट कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जो दिए गए तर्कों की आलोचना करते हुए ईश्वर के प्रमाणों का आधार विश्वास को मान लेता है। इसीलिए डॉक्टर शर्मा भी कहते हैं कि जिस प्रकार कांट विश्वास को ईश्वर का आधार मानता है,
उसी प्रकार शंकर भी श्रुति को ईश्वर का आधार मानता है। शंकराचार्य जी के ईश्वर संबंधी जो विचार, जिनकी व्याख्या हम कर रहे हैं, उससे निष्कर्ष निकलता है कि शंकराचार्य जी ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का आश्रय नहीं लिया, भ्रांति मूलक होगा। शंकराचार्य जी ने अपने दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा हुई है। ऐसा प्रमाण मूलतः 3 हैं, जिनकी व्याख्या हम एक एक कर यहाँ करते हैं। जिसे पहला है, विश्व एक कार्य है। प्रश्न उठता है कि विशाल विश्व में जिसमें कर्ता तथा भोक्ता निहित हैं का कारण क्या है। शंकराचार्य जी ने ईश्वर जगत का कारण और स्वयं अकारण है माना है। ईश्वर की उत्पत्ति किसी कारण से संभव नहीं है, वो सन्मात्र है। उसकी उत्पत्ति किसी अन्य सन्मात्र से संभव नहीं है, क्योंकि कारण को कार्य से श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर भाव रूप है, इसलिए ईश्वर की उत्पत्ति असत से संभव नहीं है, क्योंकि असत अभाव रूप है। ईश्वर मात्र कारण है। यदि ईश्वर के कारण को माना जाए तो फिर उसके कारण की खोज करनी होगी और इस प्रकार अनावस्था दोष का सामना करना अनिवार्य हो जाएगा। अतः ईश्वर को प्रथम कारण के रूप में स्वीकारना अति आवश्यक है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी इस प्रमाण को कारण मूलक प्रमाण कहा गया है, जिसे विश्व संबंधी युक्ति के अंतर्गत रखते हैं। विश्व की ओर दृष्टिपात करने से संपूर्ण जगत में एक सामंजस्य एवं व्यवस्था दिखाई देती है। विश्व की एकता एवं सामंजस्य मानवीय बुद्धि के द्वारा असूचनीय है। विश्व की व्यवस्था एक सामंजस्य का कारण ईश्वर ही है। जो पूरी विश्व सृष्टि चल रही है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण माना जाता है ईश्वर है। तो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी इस प्रमाण का प्रयोजन मूलक प्रमाण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ईश्वर जीवों को अनेक पुण्य एवं पाप के अनुसार फल प्रदान करता है। अनेक कर्मों के आधार पर या पाप पुण्य के आधार पर उसको फल देता है। तो ईश्वर कर्म फलदाता भी है। मीमांसा दर्शन का ये मत मान नहीं है। क्यों? कि कर्म अपूर्व नामक शक्ति पैदा करती है, जो उचित समय में फल प्रदान करती है। अपूर्व जड़ होने के कारण स्वयं फल देने में असमर्थ है। ईश्वर जीवों को अनेक कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। वह ईश्वर के अस्तित्व का नैतिक प्रमाण है। यहाँ पर यह कह देना प्रासंगिक होगा कि यद्यपि शंकराचार्य जी ने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की व्याख्या की है, फिर भी उनके प्रमाणों का शंकराचार्य के दर्शन में स्थान गौण है। उन्होंने बार बार दोहराया है कि ईश्वरीय अस्तित्व के प्रमाणों को सिद्ध करना असंभव है। ईश्वर का अस्तित्व के श्रुति से प्रमाणित हो सकता है या होता है। तर्क श्रुति का सहायक है, तर्क का स्थान श्रुति से गौण है। अतः श्रुति ही ईश्वरीय अस्तित्व का आधार है। शंकराचार्य जी का ईश्वर विचार न्याय के ईश्वर विचार से भी अलग है। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि के अनुसार ईश्वर करुणा से जगत की सृष्टि करता है, परंतु ये विचार शंकराचार्य जी को नहीं मानना या उनको नहीं मानना है। शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर को विश्व का उपादान एवं निमित्त कारण मानता है, परंतु न्याय ईश्वर को सिर्फ विश्व का निमित्त कारण मानते हैं। न्याय दर्शन में ईश्वर की स्थापना तर्क के द्वारा की जाती है, परंतु शंकराचार्य ने श्रुति के द्वारा की है। शंकर का जो ईश्वर विचार है ये निमित्तोपादेशनेश्वरवाद है, निमित्तोपादनेश्वरवाद ही है, जबकि न्याय का ईश्वरवाद है। कुछ लोग शंकराचार्य के दर्शन को ईश्वर संबंधी विचार के विरुद्ध आक्षेप करते हैं। उनका ये कहना है कि शंकराचार्य जी के वेदांत दर्शन में शंकर ईश्वर का कोई महत्व नहीं है, परंतु ये आलोचना निराधार है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने ईश्वर को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य माना है। व्यवहारिक जीवन की सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास करना आवश्यक है।
ब्रह्म को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता। ईश्वर की सबसे बड़ी सत्ता है जिसका ज्ञान हमें हो पाता है। ब्रह्म के संबंध में जो कुछ चर्चा की गई वे सच पूछा जाए तो ईश्वर के संबंध में ही होती है। तो ईश्वर की उपासना और भक्ति से मानव मोक्ष को अपना सकता है। ईश्वर की उपासना और भक्ति से मानव मोक्ष को अपना सकता है, ऐसा सोचना श्री शंकराचार्य के दर्शन में ईश्वर का कोई महत्व नहीं है, सर्वथा वो भ्रामक होगा।